हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही है? होपफुली आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। इंडिया का भी जितना भी है, इंडिया का पार्ट, सीजी का पार्ट, इसके अलावा करंट का भी कुछ कुछ आता है। करंट का ऑलमोस्ट आपके 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो करंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है सीजी से 10 और इंडिया पार्ट से 10। ठीक है, 20 20 तो ऐसे में 40 नंबर का वेटेज हो जाता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो करंट अफेयर्स की ही हमारे सीरीज में हम आज किसके बारे में बात करेंगे? फेमस पर्सनालिटी। और कहाँ की फेमस पर्सनालिटी? जितने भी छत्तीसगढ़ के फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, चर्चित व्यक्तित्व हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हैं, मतलब कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, या छत्तीसगढ़ में कहीं से कोई आए हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी चर्चित व्यक्ति रहे या छत्तीसगढ़ से चर्चित व्यक्ति रहे, आज हम उनके बारे में देखेंगे। और इसके अलावा हमारी जो प्रीवियस वीडियो रही है, करंट अफेयर्स के जितने भी रहे हैं, अन्य टॉपिक जैसे अवार्ड्स वगैरह हमने पढ़ा है, छत्तीसगढ़ की रैंकिंग देखी है, छत्तीसगढ़ के जितने भी फेमस कैंपेन या फिर चर्चित कैंपेन रहे हैं, ऑपरेशन वगैरह रहा है, स्पोर्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अगर उन सब से रिलेटेड आपको वीडियो दिखना होगा तो बंसल कोचिंग क्लासेस के आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का आपको मिल जाएगा पूरा। तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे वीडियो। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज हम किसके बारे में देखेंगे? तो चर्चित व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे, चर्चित व्यक्ति के बारे में देखेंगे। ठीक, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में, कहाँ? छत्तीसगढ़ राज्य में केबीसी, किसकी बात किया जा रहा है यहाँ पे? केबीसी की बात की जा रही है, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति। ठीक, उसका कौन सा सीजन? 17वां सीजन। ठीक, तो छत्तीसगढ़ राज्य से केबीसी सीजन 17 कौन बनेगा करोड़पति में किसने पार्टिसिपेट किया था? पार्टिसिपेट करने वाले का यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है कि कौन बनेगा करोड़पति में किसने पार्टिसिपेट किया था। तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मीनाक्षी साहू। कौन? मीनाक्षी साहू। अब अगर बात करें हम मीनाक्षी साहू के बारे में कि मीनाक्षी साहू कौन है, तो मीनाक्षी साहू छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की एक सरकारी ऑफिसर है, और खनिज विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पे हैं वो। कहाँ? खनिज विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट में। प्लस और ये कहाँ पोस्टेड है? तो आपके बालोद जिले में पोस्टेड है। और ये कहाँ के रहने वाली हैं? तो जांजगीर चांपा की निवासी हैं। कहाँ की? जांजगीर चांपा के निवासी। अगर और मैं बात करूं कि इन्होंने ये कौन बनेगा करोड़पति में गए, आपको पता होगा कि वहाँ पे लोग पैसा उसा जीतते हैं। ठीक है, गेम खेलते हैं, जीके से रिलेटेड जो गेम होता है आपको पता ही होगा कि कौन बनेगा करोड़पति क्या है। तो वहाँ ये गेम खेली तो इन्होंने कितना पैसा जीता? तो 5 लाख रुपए। कितना है? 5 लाख रुपए। ठीक, इसके अलावा कौन बनेगा करोड़पति को लेके हाल ही में 2-3 दिन पहले की एक न्यूज़ है, विपल्लो विश्वास। किसके बारे में बात की जा रही है? यहाँ पे लिख रही हूँ, विपल्लो विश्वास। ठीक, वैसे ये तो रहने वाले मेनली कहाँ के हैं? रांची के। कहाँ के? रांची के। बट अभी ये बीजापुर में पोस्टेड है आरक्षक के पद पे। किस पे? आरक्षक के पद पे बीजापुर में पोस्टेड है। और ये सेम सीजन 17 के ही दूसरे करोड़पति बने हैं। इन्होंने 1 करोड़ रुपए जीता है। कौन बनेगा करोड़पति में? लेकिन चूंकि ये बीजापुर में अभी पोस्टेड है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि इनका भी नाम पूछे। ठीक, तो ये हो गया। इसके अलावा हम बात करें हमारे अदर ऑप्शन के बारे में, हम थोड़ा थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। इससे हमारी क्या होती है? माइंड मैपिंग होती है, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे सुलक्षणा पंडित की, किसकी? सुलक्षणा पंडित की। तो सुलक्षणा पंडित क्या है? एक अभिनेत्री हैं, फिल्म अभिनेत्री हैं। क्या? फिल्म अभिनेत्री हैं। ठीक, इसके बाद इनका एक और क्या प्रोफेशन रहा है? तो ये पार्श्व गायिका थी। क्या? पार्श्व गायिका। इनकी मृत्यु हो चुकी है, इसी वर्ष इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। और इन्हें 1976 में फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। क्या? फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, 1976 में इनको दिया गया था। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? तो ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। कहाँ से? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। तो ये एक फेमस पर्सनालिटी थी, छत्तीसगढ़ की अभिनेत्री थी बॉलीवुड में। ठीक, और ये पार्श्व गायिका भी थी। 1976 में इनको फिल्म फेयर अवार्ड में मिला था। और रायगढ़ घराना आपको पता होगा, रायगढ़ में कथक कला केंद्र या साहित्य कला के लिए हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वो डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ से ये बिलोंग करती थी। इनके पिताजी भी रायगढ़ घराना से बिलोंग करते थे, और हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। फिर इसके बाद मैं आकांक्षा सत्यवंशी की बात करूँ। किसकी बात करूँ? आकांक्षा सत्यवंशी की। आकांक्षा सत्यवंशी की मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि अभी जो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम है इंडिया की, ठीक, वहाँ ये कौन से पोस्ट पे पोस्टेड थे? फिजियोथेरेपिस्ट। वुमेन क्रिकेट टीम जो हमारी है, भारतीय क्रिकेट टीम है लड़कियों की, वो फिजियोथेरेपिस्ट थी, और वो अभी वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, तो ये अभी हाईलाइटेड रही हैं। ठीक, और ये हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव से मिली है, और वहाँ इनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 10 लाख रुपए भी दिया गया है। किनको? आकांक्षा सत्यवंशी को। तो ये हो गया आकांक्षा सत्यवंशी के बारे में। अब अगर मैं बात करूं श्री विकासशील के बारे में, तो श्री विकासशील कौन है? तो श्री विकासशील छत्तीसगढ़ के क्या हैं? नए मुख्य सचिव हैं। क्या? मुख्य सचिव हैं। कौन? आपके विकासशील क्या है? मुख्य सचिव हैं छत्तीसगढ़ के।
और ये कौन से क्रम के मुख्य सचिव हैं? तो ये 13वें क्रम के मुख्य सचिव हैं, 13वें क्रम के। ठीक, इनसे पहले कौन था? तो इनसे पहले अमिताभ जैन थे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव। कौन? अमिताभ जैन। अभी कौन है? तो श्री विकासशील। कौन से क्रम के? तो 13वें क्रम के। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इनकी और क्या अचीवमेंट रही है, इससे पहले ये कहाँ पोस्टेड थे, तो आपने एडीबी के बारे में सुना होगा। एडीबी पेपर 7 में आप पढ़ते होंगे पीएससी में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, किसके बारे में? एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। ठीक, तो वहाँ ये क्या थे? कार्यकारी निदेशक के रूप में भी अपना सेवा दे चुके हैं, कार्य कर चुके हैं। किसमें? एडीबी में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में। कौन? श्री विकासशील। अभी क्या है? तो मुख्य सचिव हैं। मीनाक्षी साहू केबीसी में गई है। ठीक, और सुलक्षणा पंडित कौन है? तो एक्ट्रेस है, गायिका है, और ये रायगढ़ जिले से बिलोंग करती है। आकाशा सत्यवंशी का नाम आपके रायपुर जिले से भी आता है, कवर्धा डिस्ट्रिक्ट से भी आता है, तो 2-3 जिले से इनका हो जाता है कनेक्शन। और ये कहाँ है? तो फिजियोथेरेपिस्ट है, वुमेन क्रिकेट टीम में। और विकासशील कौन है? तो मुख्य सचिव। तो और विप्लव विश्वास जो हाल ही में करोड़पति बने हैं, 1 करोड़ रुपये इनामी राशि जीता है, और ये बीजापुर में अभी पोस्टेड है। तो हमने एक ही क्वेश्चन में कितने लोगों के बारे में जान लिया? 5 लोगों के बारे में जान लिया। ठीक, अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हास्य कवि। ठीक, हास्य कवि बोलने से यहाँ क्या मतलब है? आपको पता होगा, वो जो स्टैंड अप कॉमेडियन आप जो देखते हो, कॉमेडियंस, कॉमेडी मूवी, तो हास्य कवि। ठीक, फिर आयुर्वेदिक चिकित्सक जिन्हें क्या नाम दिया गया, क्या उपाधि दिया गया है? ब्लैक डायमंड। क्या? ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है, और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी पुरस्कृत किया गया है। किससे? पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। वो कौन है? ठीक, क्या क्या? स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, डॉक्टर भी हैं, आयुर्वेदिक के, होम्योपैथिक। ठीक है, और उन्हें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा क्या ब्लैक डायमंड की उपाधि भी दी गई है, और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से पुरस्कार से नवाजा भी गया है। तो उनका नाम पूछ रहा है कि ऐसे व्यक्ति कौन है। तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। कौन? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। अब अगर मैं बात करूं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की, तो इनकी अगर और भी अचीवमेंट हम देखें, जैसे पद्मश्री मिला हुआ है। ठीक, तो इनकी अभी हाल ही में क्या हुई है? इनकी हाल मृत्यु हुई। अब अगर इनके अचीवमेंट की मैं बात करूं, तो सिंपल सी बात है, अगर हम वर्ड्स बात करने की होती है तो कभी कभार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो अगर हम सीरीज से, लाइन से अगर याद करें वर्ड्स वगैरह, तो इजी हो जाता है अगर ईयर को हम जमा ले तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही जमा के। तो 2008 में इनको एक अवार्ड मिला, फिर 2010 में इनको दूसरा अवार्ड मिला था, और एक 2012 में इनको अवार्ड मिला था। तो अगर 2008 की मैं बात करूँ कि 2008 में इनको कौन सा अवार्ड मिला था? ठीक है, इसके अलावा 2000 मिला था, इसकी हमने यहाँ पे बात की है। इनको सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार। अब अगर मैं बात करूं पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार की, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि पंडित सुंदरलाल शर्मा किसके द्वारा दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा इनकी और एक और अचीवमेंट है कि ये जो हमारा छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के ये प्रथम सचिव थे। क्या थे? प्रथम सचिव। ठीक, कौन? सुरेंद्र दुबे। इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। इसके अलावा हम अदर ऑप्शन जो हमारे हैं उनकी अगर हम बात करें, हमारे अदर ऑप्शन जितने भी हैं, तो अगर उनकी हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या? राम कुमार बेहर। किनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? राम कुमार बेहर की। तो राम कुमार बेहर ये हमारे छत्तीसगढ़ के फेमस इतिहासकार हैं। क्या? छत्तीसगढ़ के फेमस इतिहासकार। इनकी भी हाल ही में मृत्यु हुई है। ठीक, इनकी भी हाल ही में मृत्यु हुई है। और इनका अगर हम रचना की बात करें तो कौन कौन सी रचना है? तो इनकी रचना आप देखे होंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास, बस्तर का इतिहास, कांकेर का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, दीपदान, राम कुमार बेहर की फेमस रचनाएं रही है। इसके अलावा ये सुरेंद्र दुबे जो हैं, इनके भी एक हास्य कवि थे। तो इनका भी अगर रचनाएं की हम बात करें तो इनकी रचनाएं आप देखोगे। अब मान लो अभी न्यू ईयर है, ठीक है, तो न्यू ईयर 1 तारीख का जो सूरज रहा होगा, तो न्यू सनराइज हम ऐसे बोलते हैं, तो नया सवेरा, नया सवेरा। इसके बाद इनका एक है मोर पड़वा गवा आगे। मान लीजिए आपके यहाँ कोई गाय भैंस बैल है, आप अपनी बिल्ली का, आजकल बिल्ली लोग पालते हैं, गाय नहीं पालते ज़्यादा, तो उस बिल्ली का ही नाम आप पड़वा रख लो। तो मोर पड़वा गवा के मतलब कि वो घूम गया। अब घूम गया तो आपके मन में सवाल आ गया, अरे यार मैं तो अपनी बिल्ली का तो बहुत ख्याल रखता था, तो फिर वो घूमी कैसे, वो खो कैसे गई? तो मन में सवाल आ रहा है। तो ऐसे ही है, क्या है इनकी कृति? पहले तो नया सवेरा, फिर मोर पड़वा गवा आगे,
फिर सवाल ही सवाल है, क्योंकि वो गुम जा रहा है, सवाल ही सवाल है। और इनकी लास्ट कृति क्या रही है? तो मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ। किनका? सुरेंद्र दुबे का। ये सब चारों जो मैं बताई आपको रचनाएं, वो किनका है? सुरेंद्र दुबे का। और रामकुमार बेहर का क्या था? रामकुमार बेहर का दीपदान, छत्तीसगढ़ का इतिहास, बस्तर का इतिहास, कांकेर का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये किनका है? रामकुमार बेहर का। अब अगर हम बात करें शेखर दत्त का, किनका? शेखर दत्त का। तो शेखर दत्त का भी हाल ही में मृत्यु हुआ है। क्या? इनका भी हाल ही में मृत्यु हुआ है। और ये कौन है? तो ये हमारे राज्य के चौथे नंबर के, चौथे क्रम के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, ठीक है, गवर्नर थे, सॉरी गवर्नर थे। अब अगर मैं बात करूं इनकी और अचीवमेंट की, तो इनका चौथे नंबर के, हमारे चौथे क्रम के तो गवर्नर थे। इनका टेन्यूर देखे तो टेन्यूर क्या था? तो 2010 से 2014। क्या था? 2010 से 2014। अब अगर हम इनकी बात करें कि और क्या क्या अचीवमेंट थी, तो ये भारत के रक्षा सचिव थे, भारत रक्षा सचिव, ठीक है। इसके अलावा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी थे, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था 1971 में, उसमें इनको, ये सेना में शामिल थे। इनका करियर का शुरुआती दौर कब हुआ था? तो सेना में शामिल होने से हुआ था, मतलब कि ये सेना, सबसे पहले ये सेना में ही शामिल थे। वहाँ इन्होंने इंडिया पाकिस्तान को जो 1970 का वॉर हुआ था उसमें ये शामिल थे। इन्होंने युद्ध लड़ा और इनकी वीरता से, इनकी वीरता के लिए इन्हें सेना पदक भी प्रदान किया गया था। इसके लिए ये भारत के रक्षा सचिव थे, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी थे, ठीक, और फिर हमारे राज्य के गवर्नर भी थे। तो कौन सा क्रम का थे? चौथे क्रम के। इसके बाद हमारी जो चौथा ऑप्शन है के.आर. पिस्दा की हम बात करेंगे। पी.आर. पिस्दा कौन थे? तो के.आर. पिस्दा आपके सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष थे, सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष, ठीक। और इनकी भी हाल ही में मृत्यु हुई है, इनकी भी हाल ही में मृत्यु हुई है। तो ये चारों ऑप्शन जो आपके हैं, रामकुमार बेहर, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, शेखर दत्त और के.आर. पिस्दा, इन चारों की हालों में मृत्यु हुई है। और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? इनका योगदान हमारे छत्तीसगढ़ में कैसे रहा है, इन्होंने कैसे योगदान दिया है छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने में, तो वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे सुलक्षणा पंडित की भी मैं बात की थी, इनकी भी हाल ही में मृत्यु हुई है। तो ये 5 लोग हो गए, ठीक। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर ये सब आपको हौच-पौच लग रहा होगा तो आप पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ के नवीनतम पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? ठीक, नवीनतम पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आईपीएस अरुण देव गौतम। कौन? आईपीएस अरुण देव गौतम। अब अगर बात करें आईपीएस अरुण देव गौतम की, तो ये कौन से क्रम के हमारे यहाँ डीजीपी बने हैं? तो 12वें क्रम के। कौन से क्रम के? 12वें क्रम के। इनसे पहले कौन था हमारे यहाँ डीजीपी के पोस्ट पे? तो अशोक जुनेजा थे। कौन? अशोक जुनेजा, ये 11वें क्रम के थे, ठीक। इसके अलावा मैं बात करूँ कि पहले डीजीपी कौन थे छत्तीसगढ़ के? तो पहले डीजीपी थे आपके मोहन शुक्ल। कौन थे? मोहन शुक्ल। और इनकी हाल ही में अभी मृत्यु हुई है। कि इनकी मृत्यु हुई है मोहन शुक्ल की, ठीक। मोहन शुक्ल की हाल ही में मृत्यु हुई है, जो छत्तीसगढ़ के पहले डीजीपी थे। और 11वें डीजीपी कौन थे? अशोक जुनेजा। और 12वें क्रम के वर्तमान डीजीपी कौन है? तो आईपीएस अरुण देव गौतम। इसके अलावा एक यहाँ पे आपका बच गया, कौन? विवेक शर्मा। अब अगर हम बात करें कि विवेक शर्मा कौन है? तो विवेक शर्मा आपके महाधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका एडवोकेट जनरल बोलते हैं, एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट है। अब इनकी की बात करें तो कौन सा के तहत होती है? 165 आर्टिकल के तहत होती है। अब ये क्या होते हैं? ये राज्य के वकील होते हैं जनरली। अब अगर इनको याद करना होगा कि विवेक को महाधिवक्ता कैसे याद करें हम लोग, क्योंकि विकासशील पढ़ेंगे और ये है, और विकासशील के बारे में मैंने अभी बताया था कि वो क्या है, श्री विकासशील मुख्य सचिव है। यहाँ पे विवेक शर्मा है, तो कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। तो विवेक सीधी बात है, बुद्धि को बोलते हैं, ठीक है। बुद्धि रहेगा तभी तो इंसान कोर्ट में जाके केस लड़ेगा। तो बुद्धि है इसलिए वो वकील है। क्या है? वकील है। तो बुद्धि से क्या? विवेक से आपका महाधिवक्ता, ठीक। और वहां पे क्या था? श्री विकासशील देश को, राज्य को चलाने के लिए अब वो मुख्य सचिव पद पे है। तो मुख्य सचिव ही विकासकारी चीजें देखते हैं, तो इसलिए विकासशील। तो ऐसे अगर आप रिलेट करके करोगे तो नाम में कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक। तो ये हो गया। इसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन चौथे की। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंडिया और वॉइस ऑफ द प्लैनेट अभियान के तहत भारत का प्रतिनिधित्व किसने
कांस फिल्म फेस्टिवल में किया था। कांस फिल्म फेस्टिवल में आपने सुना होगा कि कांस फिल्म फेस्टिवल क्या होता है कि वहाँ एक्ट्रेसेस जाते हैं, बॉलीवुड से भी जाते हैं, हॉलीवुड के भी कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं, उनको इनविटेशन दिया जाता है, फिर वो ड्रेसअप होके वहाँ पे जाते हैं, उनका मेन वहाँ पे ड्रेस वगैरह ही देखा जाता है, वो किसी थीम पे बेस्ड रहता है, वहाँ पे थीम आधारित ड्रेस पहना जाता है। तो छत्तीसगढ़ से पार्टिसिपेट करने वाली कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन थी और उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया था? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जूही व्यास। क्या? जूही व्यास। अब अगर ये मैं बात करूँ कि इनका कॉस्ट्यूम क्या था, इनका ड्रेस क्या था, तो इन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, रेड और ग्रीनिश कलर का इन्होंने पहना था। तो रेड कलर, जिस तरीके से इनका ड्रेस डिजाइन किया गया था, तो रेड कलर क्या सिंबलाइज कर रहा था? लावा, जो अंगारे होते हैं, आग के अंगारे होते हैं, वो उसको कर रहा था, और जो ग्रीनिश कलर था वो पानी को दिखा रहा था। अब अगर हम बात करें किसकी, वीणा साहू की बारे में बात करें, तो वीणा साहू कौन है? तो ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, छत्तीसगढ़ से बनने वाली एकमात्र महिला है। ठीक, तो वीणा साहू कौन है ये समझ में आ गया। जूही व्यास कहाँ पार्टिसिपेट की थी? कांस फिल्म फेस्टिवल में। क्या थी? क्लाइमेट चेंज, हेमवती नाग के बारे में देख लिया। डॉक्टर प्रज्ञा सिंह राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया होगा, होप सो आपको। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस माओवादी का इनकाउंटर आंध्र प्रदेश में किया गया था? माओवादी से यहाँ पे क्या मतलब है? नक्सलवादी की ही बात की जा रही है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा नक्सलवादी है जिसका एनकाउंटर आंध्र प्रदेश के जंगलों में किया गया था। ठीक है, माड़ेसिल्ली करके ऐसा कोई जंगल था और छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, सीमा रेखा पे, तो वहाँ पे इनकाउंटर किया गया। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मड़ावी हिड़मा। इसके ऊपर कितना था? 1 करोड़ प्लस राशि का इसके ऊपर इनामी राशि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा रखा गया था तब इसका। और ये तो वैसे भी आत्मसमर्पण किया नहीं, तो क्या किए फिर? इनकाउंटर इसका कर दिया गया ऑपरेशन चला के। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे गणेश हुई के देख रहे होगे, बसवा राजू, ये भी क्या थे? ये भी फेमस, इनके ऊपर भी इनामी राशि था, पर किसी के ऊपर 50 लाख, किसी के ऊपर 75 लाख रुपए। ये भी नक्सलवादी थे। बट यहाँ पे एक और नाम आप देख रहे होगे, आकाश राव गिरिपुंजे। किनका नाम देख रहे होगे? आकाश राव गिरिपुंजे। ये क्या थे? ये शहीद हुए हैं, ये शहीद हुए हैं। ये सुकमा थाने में पोस्टेड थे। कहाँ? सुकमा थाने में पोस्टेड थे और वहाँ पे ये एसएसपी जो मतलब कि एसएसपी जो होते हैं आरक्षक के पद पे, अतिरिक्त आरक्षक का पद जो होता है उस पे ये थे। और सुकमा के थाने में क्या किया गया था? या ब्लास्ट किया गया था, वहाँ बम से विस्फोट किया गया था, तो उसमें इनकी डेथ। ठीक, कौन? तो आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हुए हैं। ठीक, और बाकी सब क्या है? माओवादी हैं, आपके नक्सलवादी हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी की बात की जा रही है। किसकी? सीजीपीएससी की। सीजीपीएससी के वर्तमान यानी कि 2025 की बात की जा रही है और पहली महिला अध्यक्ष है, वो कौन है? छत्तीसगढ़ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है या छत्तीसगढ़ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा रीता सांडल्य। क्या? रीता सांडल्य। रीता सांडल्य कौन से क्रम की अध्यक्ष है सीजीपीएससी की? तो 8th क्रम की। कुछ टाइम पहले तक ये कार्यकारी अध्यक्ष थी, टोमन कुमार सोनवानी के जाने के बाद ये क्या थी? कार्यकारी अध्यक्ष थी। बट अभी ये सीजीपीएससी की स्थायी अध्यक्ष बन चुकी हैं। और इतने सालों के बाद आप बताइएगा सीजीपीएससी का स्थापना कब किया गया था, गठन कब किया गया था छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कितने सालों के बाद पहली महिला अध्यक्ष मिला है सीजीपीएससी को। ठीक, इसके अलावा बात कर रहे होगे यहाँ पे आप देखोगे श्रीमती नीता गढ़वाल। अगर श्रीमती नीता गढ़वाल के बारे में बात करें कि ये कौन है, तो श्रीमती नीता गढ़वाल को हाल ही में एक अवार्ड मिला गया है। कौन सा अवार्ड मिला है? तो दादा साहब फाल्के टीबी अवार्ड मिला गया है। क्या? दादा साहब फाल्के टीबी अवार्ड। इसके बाद यहाँ पे बात करें मोना सिंह। मोना सिंह का तो नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो मोना सिंह क्या है? एक फिल्म अभिनेत्री है, छत्तीसगढ़ फिल्म अभिनेत्री है। क्या? छत्तीसगढ़ फिल्म अभिनेत्री। और हाल ही में छत्तीसगढ़ जो फिल्म विकास निगम है उसकी अध्यक्ष बनाई गई है। किसकी? छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की। ठीक, फिल्म विकास निगम की इनको अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले ये कहाँ की थी? तो छत्तीसगढ़ केश शिल्पी बोर्ड था, वहाँ की अध्यक्ष थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात करें फामेश्वरी यादव की। फामेश्वरी यादव की हम बात करें तो फामेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला अग्निवीर है। ठीक है, अग्निवीर है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर कौन है? फामेश्वरी यादव। अब अगर नाम याद करना हो कि फामेश्वरी यादव को हम अग्निवीर के रूप में कैसे नाम याद करें, तो मान लीजिए ना कि कोई फॉर्म है, फार्म जो खेत ऊत होता है, फार्म,
वहाँ आग लग गया है, तो उसे याद हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर कौन है? स्वामीश्वरी यादव। मोना सेन क्या है? छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष है। रीता शांडिल्य कौन है? तो सीजीपीएससी की वर्तमान अध्यक्ष है। और श्रीमती नीता गढ़वाल को क्या मिला है? तो इनको अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? दादा साहब फाल्के टीबी अवार्ड मिला है। ठीक है, फिर सातवां है 11th, कितने क्रम पे? 11th ब्रिक्स संसदीय फोरम ब्राजील। ब्राजील में जो संसदीय फोरम ये हुआ, ठीक है, ब्रिक्स का, भारत के प्रतिनिधि मंडल स्वरूप छत्तीसगढ़ से किसने सांसद में किसने भाग लिया था? ठीक है, समिट में जो वहाँ पे सम्मेलन हुआ था उसमें किसने कौन से सांसद ने वहाँ भाग लिया था? जो ब्रिक्स का वहाँ पे सम्मेलन हुआ था, कौन सा सम्मेलन? यहाँ पे संसदीय फोरम की बात की जा रही है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि भारत के प्रतिनिधिमंडल में 6 लोग गए हुए थे, लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला उनके साथ। तो उसमें से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सांसद वो भी शामिल हुए थे, और तो उन्हीं का नाम पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से कौन शामिल हुए थे। तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, विजय बेगल। विजय बेगल कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो दुर्ग जिले से बिलोंग करते हैं, और ये ओम बिरला लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ मिलके ब्राज़ील गए हुए थे, और उन्होंने यहाँ जो ये संसदीय फोरम है, जो समिट हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे वो शामिल हुए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे अदर ऑप्शन की, तो आप अदर ऑप्शन की बात करोगे तो यहाँ पे आप क्या देखोगे? राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहब और श्री गजेंद्र यादव। जब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आइडियली 13 मंत्री होने का प्रावधान है, लेकिन और अभी जब मंत्रिमंडल का शुरू में गठन हुआ, जब नई सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, तो 11 मंत्री थे। तो अभी 3 और मंत्रियों को उसमें नियुक्त मंत्री का पद दिया गया है। तो अब टोटल मंत्रिमंडल में हमारे 14 मंत्री हैं, और 14 मंत्री में 3 मंत्रियों को मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, तो 3 मंत्रियों को चुना गया। तो वो कौन कौन से थे? तो राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहब और गजेंद्र यादव। अब अगर मैं बात करूँ राजेश अग्रवाल की कि इनको कौन कौन सा विभाग दिया गया और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इनको क्या दिया गया? तो पर्यटन विभाग दिया गया। इसके अलावा संस्कृति, फिर धार्मिक रिलेटेड, धार्मिक न्याय और धर्मस्व, ये इनको विभाग दिए गए। इसके बाद मैं बात करूँ गुरु खुशवंत साहब की, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये आरंग से बिलोंग करते हैं, और इनको कौन कौन सा विभाग दिया गया है गुरु खुशवंत साहब को? तो अनुसूचित जाति विकास विभाग दिया गया है। इसके अलावा कौशल विकास, तकनीकी रोजगार, ये विभाग इनको दिया गया है। किनको? गुरु खुशवंत साहब को। ठीक है, कौशल विकास की बात करेंगे, तकनीकी रोजगार की बात करेंगे, तो वो किनका है? गुरु खुशवंत साहब का है। ठीक, इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे श्री गजेंद्र यादव। श्री गजेंद्र यादव की हम बात करें तो ये क्या है? तो श्री गजेंद्र यादव, ठीक है, श्री गजेंद्र यादव को कौन कौन सा विभाग मिला हुआ है? तो इनको कौन कौन सा विभाग है? तो ग्रामोद्योग है, स्कूली शिक्षा है, और इसके विधि और विधायी कार्य, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा क्या क्या, ग्रामोद्योग, विधि और विधायी कार्य और स्कूली शिक्षा विभाग इनको दिया गया है, तो गजेंद्र यादव को दिया गया है। ठीक, इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग नहीं है, मतलब कि आपको बताना है कि कौन सा सुमिलित है और कितना सुमिलित है। ठीक है, नंबर पे 6 चीजें हैं उसमें से। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्वतारोही तथा उससे संबंधित फतह चढ़ाई की हुए पर्वतमाला सुमिलित है, कितने सुमिलित है? ठीक, तो यहाँ पे ये जितने भी है ये छत्तीसगढ़ के सब पर्वतारोही हैं। ठीक है, तो राहुल गुप्ता अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं। जनरली पर्वतारोही की बात किया जाता है तो उसमें यही पूछता है कि इन्होंने नाम दे देगा, पूछेगा कि इन्होंने कौन सा कहाँ की चढ़ाई की है, या फिर ये जो पर्वतारोही हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो पहले कौन है? राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता कहाँ का दिखा रहा है? माउंट कोजियास्को, ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे बड़ा पर्वतमाला है। तो हाँ, क्या ये वहाँ का फतह किए थे? तो हाँ, ये सही है। फिर नैना सिंह धाकड़, ये कहाँ पे है? राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता का देख लिया कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कहाँ से? सरगुजा से बिलोंग करते हैं, अंबिकापुर शहर से। ठीक, तो माउंट कोजियास्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पर्वतमाला है, तो इन्होंने क्या फतह किया? हाँ किया है, तो ये सही है आपका। फिर दूसरा नैना सिंह धाकड़, वो कहाँ से बिलोंग करती है? तो जगदलपुर बस्तर से बिलोंग करती हैं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में, आपको पता होगा। इसकी ऊंचाई 8848 भी दिखाता है कहीं कहीं, लेकिन अब बढ़ के कितना हो गया है? तो 8850 भी हो गया है। ठीक है, तो ये नेपाल का है। तो ये क्या उन्होंने फतह किया है? तो हाँ किया है, ये भी सही है। इसके बाद चित्रसेन साहू, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो बालोद से, और आई थिंक इनको हेलन केलर अवार्ड भी दिया गया था, किनको? चित्रसेन साहू को। ठीक है, तो चित्रसेन साहू माउंट एवरेस्ट, माउंट एकाकागुआ का क्या इन्होंने किया है? फतह किया है, तो हाँ किया है, ये भी सही है। फिर अन्विका अग्रवाल कहाँ से बिलोंग करती है? तो रायपुर से बिलोंग करती हैं। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप का अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको स्पोर्ट्स वाले चैप्टर में बताया था कि हाँ, अन्विका अग्रवाल ने, ये सबसे छोटी उम्र की पर्वतारोही हैं, मात्र इनकी उम्र कितना है? 10 वर्ष का। इन्होंने क्या किया है? तो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप की फतह किया है, तो हाँ ये भी सही है। फिर निशा यादव बिलासपुर,
इन्होंने माउंट यूनम का क्या फतह किया है, माउंट किलिमंजारो, तो ये भी सही है। इसके अलावा इनको अभी हाल ही में विष्णुदेव साय हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा 2.5 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि भी प्रदान किया गया था। फिर यासी जैन रायगढ़, हाँ इन्होंने भी क्या माउंट किलिमंजारो का फतह किया है, तो ये भी सही है। तो लगभग सभी सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी सारे लोग, ये जिनका उनके नाम के सामने जो जो दिया है तो वो पर्वतमाला उन्होंने फतह किया हुआ है। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पहलगामी आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ रायपुर निवासी जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनका नाम क्या था। पहलगामी अटैक आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम है वहाँ पे हुआ था। कब हुआ था, तो 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। तो उसमें बहुत लोगों की जान गई थी, तो उसमें से एक रायपुर निवासी छत्तीसगढ़ निवासी भी थे, तो उनका नाम क्या था, तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी दिनेश अग्रवाल। कहीं कहीं पे इनका नाम दिनेश मिरानिया भी लिखा हुआ मिलेगा, तो वो इन्हीं की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये एक व्यापारी थे, वहाँ गए हुए तो घूमने, तो इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद आप यहाँ पे दीपू दास चंद्रा देख रहे होंगे। दीपू दास चंद्रा को हाल ही में आग में जला के मार दिया गया है, और कहाँ, बांग्लादेश का जो अग्निकांड हुआ है तो उसमें भी इनका ये नाम हाईलाइटेड है। इसके अलावा मैं बात करूँ, इसके अलावा हम अगर बात करें किनके, अरुण कुमार शर्मा की, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा की, तो ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। क्या, पुरातत्वविद थे। ठीक है, ये कौन, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। इसके अलावा बात करूं सुरेंद्र बहादुर सिंह की, सुरेंद्र बहादुर सिंह कौन थे, तो ये शक्ति रियासत के राजा थे। कौन, शक्ति रियासत के राजा थे। इनकी भी मृत्यु हुई है। ठीक, इनकी भी मृत्यु हुई है, इनकी भी मृत्यु हुई है, इनकी भी मृत्यु हुई है। तो ये चारों अब चारों की मृत्यु हो चुकी है। दिनेश कुमार मिरानिया की कहाँ हुई है, तो रायपुर जो सॉरी पहलगाम अटैक हुआ था वहाँ हुआ है। दीपू दास चंद्रा का बांग्लादेश में हुआ है। अरुण कुमार शर्मा जो छत्तीसगढ़ के फेमस पर्सनालिटी थे, पुरातत्वविद थे, उनकी डेथ हो चुकी है। और सुरेंद्र बहादुर सिंह जो शक्ति रियासत के राजा थे, उनकी भी डेथ है इसी साल 2025 में हुई है। ठीक, इसके बाद है 10वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में किस पत्रकार की हत्या कर दी गई है। क्या, हत्या कर दी गई है, और किसकी, पत्रकार की, एक जर्नलिस्ट की। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ऐसा पहला मामला हुआ है जब छत्तीसगढ़ का कोई प्रसिद्ध और कोई दिलेर पत्रकार रहा है, उसकी मृत्यु हो गई है, या मृत्यु हुई नहीं है, हत्या कर दी गई है, मर्डर कर दिया गया है। ठीक है, और मर्डर हुआ क्यों है, तो वहाँ जो रोड बना था बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ करोड़ों का घोटाला हुआ था, कम से कम 100-150 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। तो उन्होंने वो पत्रकारिता अपने अपने जर्नलिज्म के माध्यम से अपने जो भी वो करते हैं, उन्होंने बताया कि भाई ये घोटाला हो रहा है, ऐसा ऐसा है, तो उसकी वजह से उनकी हत्या कर दी गई है। ठीक है, और इसके तो वो कौन है, उनका नाम अगर हम देखें तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर क्या होगा, आपको पता होना चाहिए वैसे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मुकेश चंद्राकर। कौन, मुकेश चंद्राकर। और मुकेश चंद्राकर लल्लन टॉप आपने सुना होगा चैनल के बारे में, यूट्यूब में बहुत फेमस है। इसके अलावा एनडीटीवी, तो इंडियन एक्सप्रेस, उन्होंने वहाँ पे भी अपना तो चलाते ही थे लोकल न्यूज़, इसके अलावा उनके लिए भी वो कंटेंट देने का काम करते थे, छत्तीसगढ़ का जो भी रहता था, तो वहाँ पे ललन टाइम के लिए भी उन्होंने काम किया हुआ है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले, मतलब कि बहुत सालों पहले, जब तो नक्सलवादियों ने 2 पुलिस वालों को कैद कर लिया था, मतलब कि अपहरण कर लिया था, तब ये गए थे अपने बाइक में, उन लोगों से बातचीत की सरकार की तरफ से, और उनको छुड़ा के अपने बाइक में सलामत स्वरूप उनको लाया भी गया था। तो इतने दिलेर इंसान थे, और उनको हाल ही में मार दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए फेमस हो जाते हैं कौन, मुकेश चंद्राकर। इसके अलावा मैं बात करूँ शुभम अग्रवाल की, तो शुभम अग्रवाल क्यों हाईलाइटेड है, तो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है, एसएससी सीजीएल का 2024, इन्होंने पूरे देश भर में कौन सा रैंक लाया, तो रैंक 1 लाया, इसलिए ये हाईलाइटेड है। इसके अलावा हम बात करें राजशेखर पैरी की, तो राजशेखर पैरी के अमेरिकी के एक टाइटन्स करके एक एरोस्पेस कंपनी है, उन्होंने अपने पहले मिशन के लिए किसका सिलेक्शन किया है, तो राजशेखर पैरी का। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर है 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ में आगमन 2025 में उनका कब कब हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ में 2025 में कब उनका आगमन हुआ, या कब कब वो आई, डेट पूछा जा रहा है यहाँ पे। ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। वो 24 मार्च 2025 में कहाँ आई थी, रायपुर में आई थी। और रायपुर में क्या हुआ, जब वो रायपुर में आई थी तो रजत जयंती समारोह जो मनाया जा रहा था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इसके अलावा मैं 30 दिसंबर 2025 की बात करूं तो हाल ही में वो जसपुर आई हुई थी, छत्तीसगढ़ के प्रवास पे नहीं थी, वो जा रही थी झारखंड, लेकिन झारखंड और जसपुर चूंकि बॉर्डर इलाका शेयर करते हैं, तो जसपुर का जो अगाड़ी हवाई पट्टी है, वहाँ पे वो उतरी। वहाँ पे उन्होंने हमारे राज्य के राज्यपाल रामेन डेका और विष्णुदेव साय से, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे भेंट मुलाकात की, और जसक्राफ्ट आप बताइए क्या है, उसकी उन्होंने तारीफ की। ठीक है, और तो ये एकदम शॉर्ट टाइम के लिए वो जसपुर में उतरी थी, तो 30 दिसंबर 2025 में भी वो आई थी। ठीक,
इसके अलावा हम बात करें 20 नवंबर 2025 की, तो कहाँ गई थी ये? सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में, अंबिकापुर में गई थी, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और 20 नवंबर को क्या किया गया था? तो आपका जो आदिवासी महोत्सव है, जनजातीय दिवस मनाया जाता है, जनजातीय दिवस जनरली 15 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है, 15 नवंबर को, लेकिन इस बार आयोजन छत्तीसगढ़ में कब किया गया? तो 20 नवंबर को। तो 20 नवंबर में अंबिकापुर में रखा गया था, तो वहाँ पे ये आई हुई थी, ठीक है, अपने 2 दिवसीय प्रवास में। तो ये पूरा हो गया हमारे 11वें क्वेश्चन के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं, निम्नलिखित चर्चित खिलाड़ी तथा उसे संबंधित खेल व सही जोड़ी का मिलान करें। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक। और ये खेल और खिलाड़ी से संबंधित, अगर आपने मेरा स्पोर्ट्स वाला वीडियो देखा होगा तो ये आपसे बनना चाहिए। हम बात करते हैं अनिमेश कुजूर कौन है? तो यहाँ पे अनिमेश कुजूर की हम बात करें तो अनिमेश कुजूर आपके धावक हैं। क्या है? धावक हैं। इन्होंने एशियन एथलेटिक्स जो गेम हुआ था वहाँ पे ये पार्टिसिपेट किए थे 2025 में। इसके अलावा इन्होंने 100 मीटर दौड़ मात्र 10 सेकेंड, कितना? 10 सेकेंड, 10.18 सेकेंड में कंप्लीट करके नया रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। ग्रीस में एक आयोजन किया गया था प्रतियोगिता, वहाँ पे। तो अनिमेश कुजूर क्या है? धावक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आपका जसपुर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? जसपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक। फिर हम बात करें आकांक्षा सत्यवंशी की। आकांक्षा सत्यवंशी की अब मैंने अभी तुरंत अपने पहले क्वेश्चन में बताया था, तो आपको याद रहा होगा। ये क्या है? क्रिकेट टीम में, क्रिकेट टीम की क्या है? फिजियोथेरेपिस्ट है। कौन सी क्रिकेट टीम की? तो वुमेन्स क्रिकेट टीम की। फिर अगर हम बात करें संजू देवी की, संजू देवी क्या है? एक कबड्डी प्लेयर है। क्या है? कबड्डी प्लेयर, ठीक। हम मिलाते भी जाते हैं, ठीक। अच्छा, लास्ट में मिलाएंगे। तो संजू देवी कौन है? कबड्डी प्लेयर है, ठीक। अभी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप, सॉरी, कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था कहाँ? हाँ, तो वहाँ ये इन्होंने मतलब कि जीता है। हमारे इंडिया की जो कबड्डी टीम है वुमेन्स की, वो अभी जीती हुई है। तो उसमें कौन थी? संजू देवी थी। और संजू देवी कौन सी जिले से बिलोंग करती है? तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट से। ये सुपर रेडर में भी इनका नाम आया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रेड इन्होंने किया है। इसके अलावा डिफेंडर भी ये अच्छी हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो संजू देवी कौन से खेल से संबंधित है? कबड्डी। इसके अलावा शशांक सिंह की बात करें, किसकी? शशांक सिंह। शशांक सिंह के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप आईपीएल देखते होगे तो आपको पता होगा, किंग्स 11 पंजाब की ये टीम में है शशांक सिंह। इसके अलावा बिलासपुर बुल्स, जो हमारी सीसीपीएल, जो हमारी छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग है, उसमें बस्तर बुल्स जो टीम है उसके ये कैप्टन है। इसके अलावा इनको लाला अमरनाथ, क्या? लाला अमरनाथ अवार्ड भी दिया गया है, किसके द्वारा? बीसीसीआई द्वारा। कौन? तो शशांक सिंह। तो ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पे बात करोगे आप रंजीता कोरेटी की, तो रंजीता कोरेटी कौन से खेल से संबंधित है? तो जूडो से। किससे? जूडो से। और ये खेलो इंडिया गेम्स जो अभी 2025 में हुआ था 7th एडिशन, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जूडो के खेल में, ठीक। तो अब अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पे ये देखिएगा 1 2 3 4, ये जिस तरीके से लिखा हुआ है वो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से मिलाइएगा। कभी कभार ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको सारे आंसर पता होते हुए भी गलत मिला के आ जाते हैं। तो अगर हम देखें कि पहले तो क्रिकेट किससे संबंधित है? तो शशांक सिंह का नंबर क्या है? 4। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। इसके बाद बात कर देते हैं ये दूसरे की। तो दूसरा कौन सा गेम है? जूडो से संबंधित कौन है? रंजीता कोरेटी। उनका नंबर क्या है? 5। तो ये रहा 5, ये रहा 5, ये तो ऑलरेडी ऑप्शन कैंसिल हो चुका है, तो इसको देखना ही नहीं है हमको। फिर तीसरा क्या है? धावक तीसरे नंबर के कौन है? तो पहला जा रहा है कौन? अनिमेश कुजूर, 1। तो 1 नंबर देखते, 1 यहाँ है क्या? नहीं है, 1 यहाँ है, तो ये सही आंसर हो गया और ये खत्म हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। बाकी को आप मिला लीजिएगा, 2 बचा हुआ है। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ में आगमन वर्ष 2025 में कब हुआ था, ठीक। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्या? उपयुक्त सभी। 30 मार्च 2025 को वो जब आए थे, बिलासपुर में आए थे। कहाँ? बिलासपुर में आए थे, ठीक है। बिलासपुर के मोहभट्टा में आए थे। बिलासपुर के मोहभट्टा में आए थे। ये उनके छत्तीसगढ़ का प्रवास का सबसे बड़ा प्रवास माना जाता है, जहां उन्होंने कम से कम 33,700 करोड़ रुपए का परियोजना लागत कुछ ऐसी उन्होंने अनाउंस किया, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ों का उन्होंने शिलान्यास किया, ठीक। तो कब आए थे? 30 मार्च 2025। इसके अलावा मैं बात करूं 29 से 30 नवंबर 2025 की, तो 60वां आईजीपी कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहाँ? रायपुर में हुआ था, ठीक। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर एक सम्मेलन हुआ था जिसमें अमित शाह भी आए हुए थे। तो ये हुआ था कहाँ? रायपुर में हुआ था, तब आए हुए थे। इसके अलावा 1 नवंबर 2025 की बात करूँ तो आपको पता होगा हमारे राज्य का स्थापना दिवस है, उस दिन वो आए थे ना, हमारे नए विधानसभा भवन, उनका उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा फिर जो हमारा ट्राइबल म्यूजियम है, डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय, उनका भी इनॉग्रेशन किया हुआ था, ठीक। तो ये क्या हो गया। इसके अलावा फिर ब्रह्म कुमारी में वहाँ पे भी मेडिटेशन सेंटर, उसकी उद्घाटना की गई थी। फिर बच्चों से दिल की बात की गई थी, जो सत्य साई हॉस्पिटल है वहाँ।
तो ये सारे काम कब किया गया था? 1 नवंबर 2025 में, जब प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ प्रवास पे आए थे। ठीक, तो कब कब आए हैं? तो तीनों डेट पे आए हुए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। फिर छत्तीसगढ़ में किस अमेरिकी राजदूत का आगमन हुआ था? ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एरिक गारसेटी। क्या? एरिक गारसेटी आए हुए थे। कहाँ आए हुए थे? तो जो हमारा सीएम निवास है, तो विष्णुदेव साय से सीएम निवास में वो मिले थे, और वहाँ छत्तीसगढ़ में जितना क्या निवेश हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में बात हुई थी। ठीक, तो कौन? एरिक गारसेटी। फिर है, छत्तीसगढ़ में कौन सी केंद्रीय नेता का आगमन वर्ष 2025 में हुआ था? हमने देख लिया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी, अमित शाह आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। उनके अलावा क्या और भी कोई केंद्रीय नेता आए थे? तो ये हमारे ऑप्शन है। कौन कौन है? अमित शाह, तो अमित शाह तो आए थे। शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, वैष्णवी वैष्णो, नितिन गडकरी, मनसुख मंडाविया, एस जयशंकर, ये तो फॉरेन मिनिस्टर है। ठीक है, ये जनजाति के हैं। नितिन गडकरी आपके रोड रूट से संबंधित हैं, देख लीजिएगा विभाग का नाम क्या है। वैष्णवी वैष्णो ये रेल से संबंधित है। धर्मेंद्र प्रधान, इनका मेरे को नहीं पता चल रहा है कि ये कौन से विभाग से बिलोंग करते हैं, आप बता दीजिएगा आपको याद होगा तो। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ये किससे हैं? तो कृषि से संबंधित है। ठीक, और ये तो हमारे गृह होम मिनिस्टर हैं। तो ये सभी आए हुए थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या? उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आज के पूरे 14 क्वेश्चन। होप सो ये पूरा कंप्लीट हो गया होगा, जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनका नाम। ठीक है, और एक रिवीजन के लिए, अगर आपको एक बार में ना याद हुए तो रिवीजन के लिए आप दोबारा देख लीजिए, कभी खाना उना खाते हुए, तो ऐसे में याद हो जाएगा। करंट अफेयर्स कभी भी एक बार में याद नहीं होता। ठीक है, और अगर आप थोड़ा थोड़ा याद करते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, या एक दो बार वीडियो रिवाइज कर देख लेंगे दोबारा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। धन्यवाद।